नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। यूपी चुनाव को लेकर बिहार की पार्टियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। आपको बताएं कि जदयू और वीआईपी की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि किस तरह से यूपी में भी अपना कब्जा जमाया जाए। आपको बताएं कि अब मुकेश सहनी ने प्रयागराज से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। उनकी तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में अब अगले महीने मुकेश सहनी आगरा पहुंचेंगे और आगरा में उनका प्रचार प्रसार शुरू होगा। आपको बताएं कि मुकेश सहनी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि उनकी जो मांग है, अगर वो बीजेपी पूरा करती है तो ही वो बीजेपी के साथ संगठन में, इस गठबंधन में जुड़ेंगे। आपको बताएं कि मुकेश सहनी की तरफ से ये बातें भी कही गई है कि उनकी जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और अब वो पूरी तरीके से तैयार है कि किस तरह से यूपी में जो है वो वोट हासिल किया जाए। आपको बताएं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव में इस बार बिहार की भी पार्टियां बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जदयू और वीआईपी साफ कर चुकी है कि वो इस बार विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाएंगे। इसी कड़ी में बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने अपना एक बड़ा बयान दिया है। आपको बताएं कि यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बात करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी इस चुनाव के लिए 75% तैयार हो चुकी है। वो अगले महीने आगरा से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। उन्होंने साफ किया है कि वो इस चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार में विपक्ष पर बार बार पैसे देकर चुनाव में टिकट लेने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में इन आरोपों की जांच होनी चाहिए ताकि सच का पता लग सके। इसके अलावा कई पूर्व अधिकारी पर हो रही छापेमारी को लेकर भी उन्होंने कहा है कि राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रशासन को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में कोई भी गलत काम करके बच नहीं पाएगा। तो लगातार यूपी में मुकेश सहनी तो एक्टिव है ही और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में भी उनकी सक्रियता देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव, उमेश भारती सहित कांग्रेस के नेताओं पर जो है ये एफआईआर का मामला सामने आया, पैसे के ठगी का मामला सामने आया, उसको लेकर भी मुकेश सहनी ने अपनी बातें कही। उनका कहना था कि ये राजद का यही काम है, कांग्रेस का यही काम है कि वो पैसे लेकर टिकट देती है। ऐसे में इस पूरे मामले पर जांच भी होनी चाहिए। इसके साथ ही जिस तरह से बिहार में आए दिन अपराधी पकड़े जा रहे हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके घर पर छापेमारी चल रही है, उसको लेकर भी मुकेश सहनी ने अपनी बातें कही है। तो लगातार बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार यूपी चुनाव में अपना दबदबा कायम करने की तैयारी जो है वो बिहार की पार्टियों की तरफ से की जा रही है। आपको बताएं कि जहां एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने भी अपना चुनावी बिगुल जो है वो फूंक दिया है। प्रयागराज से उन्होंने कई बड़े ऐलान किए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांग को पूरा किया जाता है, अगर जो बातें उनकी तरफ से कही जा रही है, अगर उसे बीजेपी स्वीकार करती है तो ही वो बीजेपी के साथ गठबंधन में आएंगे और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखना होगा कि यूपी चुनाव में क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कई पार्टियां जो है इसमें सामने आ रही है, अपनी तरफ से अलग अलग बातें उनकी तरफ से की जा रही है और साथ ही साथ जो रणनीति और प्लानिंग इस बार अलग अलग पार्टियों की तरफ से बनाई जा रही है। ऐसे में जीत किसकी होती है, विजय कौन होता है, यूपी में कौन अपना दबदबा कायम करता है, किसे लोग पसंद करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।